नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला परीक्षा टेक में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी। रेलवे की परीक्षाओं की अगर बात किया जाए तो इसमें एएलपी अभी तो चल ही रहा है, साथ में टेक्नीशियन भी बहुत सारे बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं और ये शिकायत रहती है कि सर आप एएलपी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सर टेक्नीशियन वाले बच्चों को भूल गए हैं। ऐसा नहीं है बच्चों की आपको मैं टेक्नीशियन वाले बच्चों को भूल गया हूं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं और हर तरीके से हर संभव प्रयास मैं आप सभी के लिए करता रहता हूं। एक संभव प्रयास जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब पहली बार भी फॉर्म भरा गया था तब मैंने आपको सारे आंकड़े दिए थे, लेकिन उस समय बहुत सारे जो आरआरबी थे उस समय इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, ये कहते हुए कि अभी एग्जाम प्रक्रिया प्रोसेस में है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे हमारे पास डेटा नहीं आया है तो हम डेटा शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि आपका बड़ा भाई इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मैंने दोबारा जब इनकी सारी प्रक्रियाएं पूरा हो गई, इन बिटवीन जब एएलपी की सारी चीजें चल रही थी, मैं लगातार टेक्नीशियन का भी क्या करता रहा, आरटीआई लगाता रहा कि इनके अपडेट्स मिलते रहे। टेक्नीशियन की बात करूं तो मैं सबसे बड़ी बात है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज करने की सबसे ज्यादा मुद्दे बच्चे कहते हैं और कहते हैं कि सर आपने बोला था कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे और फिर अब आप आवाज नहीं उठा रहे हो। मैं एक बात बोलूंगा फिर मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, मुझे पता है कि आप लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन मुझे भी आपसे उतनी ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं कोई चीज कोई कदम उठाऊं तो मेरे साथ जो मेरा साथी है, मेरे छोटे भाई हैं, वो साथ खड़े रहें। जब मैं कोई ऐसी बात करता हूं कि नहीं मैं इसका ट्विटर हैंडल पे लेके आएंगे, हम लोग इसका हैशटैग इसे ट्रेंड कराएंगे, तो आप में से शायद 100 200 300 बच्चे ही इस बात को सीरियस लेते हो, लेकिन हमें 100 200 300 बच्चे से कुछ खाक नहीं बिगड़ने वाला जब तक एक बहुत बड़ा मास होगा। मैं आपको बोलूं कि अभी 15 अगस्त का समय चल रहा है। 15 अगस्त का हम लोग टारगेट किए थे कि 15 अगस्त को ट्रेंड कराया जाएगा, किसी बच्चे ने नहीं किया। कुछ लोगों ने यह भी बोला, कई सारे अध्यापकों से हमने बात किया तो उन लोगों ने बोला कि नहीं 15 अगस्त में तो 15 अगस्त का ही जो ट्रेंड होगा वही चलता रहेगा, हम लोग का ट्रेंड नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आपके लिए लगातार हम लोग अपने टीचरों से, जो भी हमारे साथी हैं टीचर, उनसे बात करते रहते हैं कि टेक्नीशियन वाले बच्चों को इनकी वैकेंसी इंक्रीज कराने पे कुछ किया जाए। बहुत सारे टीचर साथ देते हैं, बहुत सारे टीचर इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं बताते हैं सर, उसके बाद फिर उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अब मैं सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझिए कि आपके लिए हमेशा मैं प्रयास करता रहूंगा। अभी फिलहाल ये 15 अगस्त चल रहा है, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत आप रुकिए, क्योंकि अभी बीच में आपका आ जाएगा जन्माष्टमी और साथ में अभी आपका आ जाएगा ये 15 तारीख, फिर 19 तारीख आपका ये रक्षाबंधन का आ जाएगा, फिर आपका जन्माष्टमी का आ जाएगा। तो इधर 10-15 दिन रुकिए, अगस्त तक हम लोग वेट कर लेते हैं। अगर अगस्त तक कोई यहाँ पे सूचना नहीं आती है तो हम लोग अगस्त के लास्ट में इसके लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से पूछना चाह रहा हूं कि आप में से कौन कौन साथ हो। मैं बस इतना बोलूंगा कि आप लोग चाहे इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों की शेयर करो, चाहे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, उन्हें बताओ कि हाँ ये सर साथ में है, आप भी साथ आओ। क्योंकि इस वीडियो पे जितना ज्यादा कमेंट होगा कि आप मेरे साथ हो, यकीन मानिए मैं आपके लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाऊंगा। मैं वो हूं जो वादा से कभी पीछे नहीं हटता। मैं आप बिल्कुल नाराज होंगे, मैं आपकी नाराजगी समझता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कदम पीछे हटा ले हूं। एक जरूरी अपडेट आपके लिए जो मैं आपको बता दूं, साथ में एएलपी वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। फॉर्म डेटा आरटीआई का रिप्लाई। अगर आरटीआई के रिप्लाई की बात किया जाए तो यहां पे आरटीआई लगातार मैं डाल रहा हूं, मैं एएलपी के लिए भी डाल रहा हूं, टेक्नीशियन के लिए भी डाल रहा हूं। और किस जोन से आया है, अभी एक जोन जो एएलपी में बहुत ज्यादा फोकस हो रहा था, जैसे बिलासपुर में एक बहुत ज्यादा यहां पे फोकस हो रहा था एक आरटीआई का रिप्लाई की यहाँ पे जो आई है टोटल सीटें भरी गई हैं 5,35,301। हालांकि इस आरटीआई में कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी इसमें चेंज किया गया है या ओवरराइट किया गया है, ये बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन यही चीज जब मैंने बिलासपुर में लगाई और मैंने आपको बताया अभी तक कि मैंने सारी की सारी आरटीआई में लगा रहा हूं, और वो सारी की सारी जब आरटीआई में लगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक बार मैं ओवरथ्रोली बताता चला जाऊं वरना आप लोग जानकारी रहने जाती है। तो ये परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे आपकी एएलपी की और बाकी रेलवे की फ्री क्लासेस चलने लगी है, जो प्रैक्टिस क्लासेस है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किए। 6 बजे साइंस, 7 बजे आपकी जीके जीएस और 8 बजे मैथ्स रीजनिंग चलती है। आप परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे जाके कर सकते हो। और ये हमारी बेहतरीन टीम आपको परीक्षा प्लस ऐप पे पेड क्लास भी पढ़ा रही है। पेड क्लास लगभग निःशुल्क है, केवल हम लोग जो ऐप की हम लोग प्रोसेसिंग फीस होती है वो लगा रखे हैं 199। बाकी सारे ही इसके बैच, चाहे आप एनटीपीसी, चाहे आप जेई की बात करोगे, चाहे एलपी की बात करोगे, चाहे टेक्नीशियन की बात करोगे, आरटीएफएसआई, सभी का प्राइस केवल 199 है। तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके खरीद सकते हो। ये सारी किताबें उसमें मिलनी है, लाइव क्लासेस होंगी, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और साथ में आपको सारा उसमें डिस्कशन होगा, क्लास के नोट्स होंगे, अलग से नोट्स होंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आप हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये अगर इस पे ध्यान से देखेंगे तो ये अभी मैंने आरटीआई लगाया था और ये आरटीआई अभी 13 अगस्त 2024, ये 13 अगस्त 2024 का क्या ये डेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस डेट को अगर आप देखोगे तो ये अभी रिसेंट बिल्कुल आपका आया हुआ है, 13 तारीख का ही है।
और ये 13 तारीख को मैंने क्या किया था, 13 तारीख को डाला हुआ था और ये 14 तारीख को आपका 13-14 का रिप्लाई है। और इसमें बोला है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के हिसाब से 13 अगस्त 2024 को प्राप्त हुआ, 13 अगस्त में ये आरटीआई इनकी पहुंची थी। और इन्होंने इसमें मैं मांगा था, क्या क्या मांगा था, मैं इसमें 4 बिंदु मांगा था, 1 2 3 4। पहले बिंदु में मैंने ये मांगा था कि अभी जोन चेंज करने के बाद, क्योंकि आरटीआई लगाने का भी सही फॉर्मेट होता है, उस तरीके से आपको लगाना चाहिए वरना सही रिप्लाई आता नहीं। और मैंने ये लगाया कि भाई फॉर्म चेंज होने के बाद अब आपके जोन में टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म रिजेक्टेड के बाद, मतलब कि जो मेन फॉर्म एक्सेप्टेड हुए और जो जोन चेंज हुए हैं, अब कितने बच्चे आपके यहां पे हैं। तो इन्होंने बोला कि सीएन 2024 के तहत, एलपी के तहत अनुसूचित रिक्त पदों की वृद्धि होने के उपरांत उम्मीदवारों के द्वारा रेलवे मुख्यालय बदलने का ऑप्शन अपडेट करने के बाद का डाटा वर्तमान में इस कार्यालय के कार्यालयीन दस्तावेजों, अभिलेखों एवं फाइलों में उपलब्ध नहीं है। अब यहां पे एलपी वाले बच्चे तुरंत ही ये शक करने लगते हैं, इसका मतलब कि जो ये मैंने डेटा 5,35,000 वाला दिखाया था, इसका मतलब ये गलत है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि गलत है, ये सही है, लेकिन इतना आपको जरूर एश्योर कराऊंगा, गलत होने के चांसेस क्या है, गलत होने के चांसेस बहुत कम है। और गलत होने के चांसेस किस प्रकार से कम है, इस चीज को आप समझते हुए चलिए। क्योंकि वहां पे एक आरटीआई और बहुत पहले लगी थी, वहां पे बिलासपुर का 3,99,000 दिखा रहा था, वो पुराना डेट था, पुराना डेटा था, मतलब जो अब मैं दिखाया भी था कि लगभग 4 लाख, बिलासपुर कुछ लोग 5 लाख 6 लाख बता रहे थे, 4 लाख लगभग कहां पे था, बिलासपुर में उस समय फॉर्म था। और अगर 5,35,000 हुआ है, इसका मतलब चेंज होके आया है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई आरटीआई बीच में ही लगा दिया हो और फॉर्म क्लोज होने से पहले 5,35 आ गया हो, या ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में कई बार क्या होता है कि ये बातें इन तक पहुंच जाती है कि भाई अभी आरटीआई का रिप्लाई मत दो, इससे गड़बड़ी हो जाती है। तो इन्होंने आरटीआई का रिप्लाई यहां पे मुझे नहीं दिया। इन्होंने बोला है कि अपडेटेड डेटा आ जाएगा, उसके बाद आपको उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब उपलब्ध कराया जा सकता है। मैं इसके लिए एक अपील फिर से दायर करूंगा और इसका डेटा लेकर आऊंगा। लेकिन टेक्नीशियन वाले बच्चे यहां पे खुश होने वाली बात है कि आपका जो डेटा पहले सेम बिलासपुर जो से मैं आपको दिखा दूं कि आपका ये 1/5/2024, अगर आप ये देखोगे, ये मेरा ही आलोक शुक्ला ही नाम है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखोगे सब कुछ। और ये 1/5/2024 में जब लगाया था, तब इन्होंने बोला था कि आरआरबी बिलासपुर में सीएन 2024 तहत भर्ती संबंधित सभी प्रक्रियाएं प्रक्रियाधीन है। अतः सीएन 2024 तकनीशियन के तहत अनुसूचित सभी रिक्त पदों के खिलाफ भर्ती हित उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पर संबंधित डाटा वर्तमान में कार्यालय में कार्यालयीन दस्तावेजों, अभिलेखों, फाइलों में उपलब्ध नहीं है। तब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये बोला कि अब हमारे पास डेटा आ गया है, अब हम आपको ये दे सकते हैं। और इन्होंने बताया कि भाई बिलासपुर जोन वाले टेक्नीशियन वाले बच्चे ध्यान से सुन लो इसको, कि टेक्नीशियन 1 और 3 मैंने दोनों लगाया। टेक्नीशियन 1 का पूछा, ग्रेड 1 का, ग्रेड 3 का भी पूछा। इन्होंने बोला कि ग्रेड 1 में जो टोटल है, अगर आप देखोगे कुल इनका जो टोटल ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों मिला लिया जाए तो 2,42,140 फॉर्म पड़े हैं, जिसमें जो ग्रेड 1 है उसमें 28,978 पड़े हैं। ये कैटेगरी वाइज में इन्होंने डेटा मुझे दे दिया है। अनरिजर्व में 5,000 बच्चे, एससी में 4800 है, एसटी में 2,000 है, ओबीसी में 14,000 है, और यहां पे देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में 2309 है। एक चीज आप देखोगे तो ओबीसी का जो डेटा है, यहां पे ओबीसी वाले बच्चे अनरिजर्व वाले बच्चे से ज्यादा हैं। कई दशा में ऐसा देखा गया है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे यूपी पुलिस वाले एग्जाम में भी ऐसा देखा जाता है कि ओबीसी की कैटेगरी वाले बच्चे ज्यादा अप्लाई कर जाते हैं, अनरिजर्व वाले कम अप्लाई किए हैं। तो यहां पे 5,000 है, जबकि ओबीसी जो है यहां पे अप्लाई करने वाले, क्योंकि यहां पे डिपेंड करता है जोन में जिस कैटेगरी की वैकेंसी ज्यादा होती है उस कैटेगरी के बच्चे वहां ज्यादा आते हैं। तो बिलासपुर में ओबीसी की वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से यहां पे बच्चे ज्यादा आए थे। ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं। ऐसे में ग्रेड 3 की बात किया जाए तो इसमें टोटल 2,13,162 आए हैं और इसमें 26,228 जनरल हैं, 50,000 एससी है। अब आप सोचो 50,000 यहां पे एससी ज्यादा कैसे हो गए? इसलिए ज्यादा हो गए क्योंकि इस जोन में एससी की वैकेंसी ज्यादा थी अन्य जोनों के रिस्पेक्ट में, इस कारण से यहां पे ज्यादा बच्चे आ गए। ओबीसी आप देखोगे तो 1,11,000 है। तो ऐसा नहीं है कि यह आंकड़ा गलत है, यह आंकड़ा सही है और यह आंकड़ा सही दे रहे हैं। इसका कारण यही है कि जोन में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिफरेंट है, जिसकी वजह से बच्चा यहां पे बढ़ता है। इससे पहले कि मैं आपको सूचना बता दूं कि पहले इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन अब ये दे दिए हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके साथ और भी जो लगाया हुआ था ये पुराना डेटा, जैसे अगर आप टेक्नीशियन की बात करोगे तो अहमदाबाद, ये कहां का है? ये रेलवे बोर्ड अहमदाबाद का। अहमदाबाद में 1,83,543 है। और अगर हम लोग बात करें, मेरे पास आया हुआ था उस समय सिलगुड़ी का भी, तो सिलगुड़ी का ये कहां का है? ये रांची का है। रांची का अभी मैंने ये रिसेंट में लगाया है, 14 तारीख को इसका आया है रिप्लाई। और इसमें इन्होंने बोला है कि अभी इनके पास मैनेजमेंट एजेंसी से डेटा नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब इनके पास डेटा आएगा तो दे देंगे। तो 2-3 दिन में मैं फिर आरटीआई लगाऊंगा। अब आप सोचिए कि आपका बड़ा भाई हर 2-3 दिन में आरटीआई लगा रहा है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपके लिए जो आपके हर बात को इतना सीरियस लेता होगा
हर बच्चे के कमेंट को इतना सीरियस लेता होगा। मैं रात के 2-2:30 बज जाते हैं, हर बच्चे का कमेंट एक एक पढ़ के एक एक रिप्लाई देता हूं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं किसी बच्चे को मेरा मतलब गलत तो नहीं ले लिया, कहीं उसका कोई नुकसान तो नहीं हो गया। और इस कारण से रात को 2-2-2:30 बजे तक आपके मैसेज, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप अपने कमेंट में जो भी आपकी चीजें आप कमेंट में कर सकते हो। आप निगेटिव कमेंट करते हो उसे भी मैं पॉजिटिवली लेता हूं। मैं समझता हूं कि मैं अगर बड़ा हूं तो मैं अपने छोटे भाइयों को मदद नहीं करूंगा तो और कौन करने आएगा। और इसीलिए बोलता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लो। बहुत जी जान से आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, तो थोड़ा सा एक अंदर से ये होता है कि नहीं, मेरा छोटा भाई भी, मेरे लिए थोड़ा बहुत, छोटी बहन जो है थोड़ा बहुत तो इसे सोचनी चाहिए। तो यहां पे इनका भी नहीं आया, बट इनको मैं फिर लगाऊंगा और रांची का डेटा मैं आपके पास लेके आऊंगा। ऐसे अगर यहां पे देखा जाए तो गुवाहाटी का भी मैंने लगाया था, ये रिसेंट का ही है। गुवाहाटी का भी इन्होंने सेम जवाब दिया है कि अभी हमारे पास एग्जाम प्रोसेस क्या है, गोइंग है, इसलिए हम इसका डेटा नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए अभी ये नहीं दे सकते। गुवाहाटी वालों को पहले मैं लगाया था तब भी नहीं दिए थे, गुवाहाटी वाले अभी भी नहीं दे रहे। मतलब यहां पे जो इनका पीआईओ बैठा हुआ है ये बिल्कुल भी डेटा देने के मूड में नहीं है। तो मैं शायद अब हार गया हूं, लगातार 4 बार आईटीआई लगा चुका हूं, बट गुवाहाटी का कोई डेटा मुझे नहीं मिल रहा है और शायद किसी को नहीं। अगर मुझे नहीं मिल रहा है, 4 बार नहीं मिल रहा है, तो कोई उनका रिश्तेदार नहीं होगा कि आरटीआई के माध्यम से उन्हें दे दे, तो किसी को नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं एक अंतिम प्रयास और करूंगा। अभी इनको मैं फर्स्ट अपील डालूंगा और ये बोलूंगा कि बाकी जो दे रहे हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं है, आपको क्या दिक्कत है, तो शायद इन लोग को ये शायद जानकारी इन्हें दे दे। बाकी का देखिए सिलगुड़ी का, तो सिलगुड़ी का जोन सबसे बेहतर जोन है टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है, जोन चेंज करने का ऑप्शन आता है, तब तो सिलगुड़ी का डेटा बेकार हो जाएगा। और अगर जोन चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है तो जोन चेंज करने वाले आप देखो, इसमें केवल अगर आप देखोगे तो मात्र 5000 फॉर्म पड़े हुए हैं सिलगुड़ी में। ये बहुत ही कम फॉर्म पड़े हुए हैं अगर आप सिलगुड़ी की बात करोगे। बाकी किसी का एग्जैक्ट डेटा आया नहीं था, ये सारे डेटा मैंने आपको इससे पहले दिखा दिए। तो एक बार हम लोग जल्दी से एक ये मेन जो वैकेंसी चार्ट है इसकी बात कर लेते हैं। इसके माध्यम से आपको सारी चीजें मैं समझा देता हूं। ये आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी चार्ट है। यहां पे आप देख सकते हो कि कहां का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगा। एक कट ऑफ की टेक्नीशियन की मैं वीडियो भी अलग से बना दूंगा। अभी मेरे हिसाब से जो मुझे डेटा प्राप्त चला है, अहमदाबाद का डेटा एग्जैक्टली पता चल गया। अब मैं टेक्नीशियन पे थोड़ा काम करूंगा और इसके सारे डेटा लेके आऊंगा। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अहमदाबाद का है, अजमेर का मेरे पास अप्रोक्सीमेट डेटा एग्जैक्ट नहीं है, बेंगलोर का भी अप्रोक्सीमेट है, भोपाल का लगभग ये सही डेटा, लगभग सही डेटा है। भुवनेश्वर का मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट जो मैं पता लगाया हूं लगभग 40,000 के आसपास है। बिलासपुर का मेरे पास एग्जैक्ट डेटा आ गया है, तो बिलासपुर आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। बिलासपुर का एग्जैक्ट डेटा आ गया है मेरे पास। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग चेन्नई का भी एग्जैक्ट डेटा फॉग के डेटा से मैं निकाल के आऊं तो लगभग यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सही है। ऐसे ही लगभग गोरखपुर का भी डेटा आपका लगभग सही है। साथ में अगर बात किया जाए तो कोलकाता का भी डेटा लगभग सही है। और मैं आपको बताऊं मेरे पास कौन से डेटा आए हैं। मेरे पास प्रयागराज का डेटा आ गया है, मेरे पास कहां का डेटा आ गया, सिलगुड़ी का डेटा आ गया, और 3-4 दिन में सारे डेटा आ जाएंगे। इस हिसाब से अभी देखा जाए तो अभी फॉर्म के हिसाब से प्रयागराज सबसे डेंजर जोन में जा रहा है टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। और सबसे बेहतरीन जो जोन आपका बन के आ रहा है, सबसे बेहतरीन अगर आप जोन देखोगे तो 103 वैकेंसी पे यहाँ पे जम्मू श्रीनगर एक बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन कम हो रहा है। और सबसे बेहतरीन तो मतलब सबसे लो कंपटीशन, मतलब सबसे कम कट ऑफ वाला जो जोन बन रहा है वो आपका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी वाले बच्चे खुश हो जाओ और प्रयागराज वाले अपनी मेहनत बढ़ा दो, वरना बाद में पछताने का कोई सीन रहेगा नहीं, सीन रह ना जाए। मैं यही चाहता हूं। कुछ ये पहले भी डेटा जैसे मुंबई का भी ये हुआ था, बट यहां पे एक चीज देखो, यहां पे ये दिया हुआ है कि मेल पे ही इसका रिप्लाई आ गया। कभी भी आरटीआई का रिप्लाई का उत्तर सीधा मेल पे नहीं आता, वो सीधा बोलते हैं कि आप अपना स्टेटस देख सकते हो इस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत। तो मेल पे सीधा नहीं आएगा, इसलिए ये डेटा ओरिजिनल में नहीं मानता हूं, जहां से भी इस बच्चे ने मिला है। ऐसे ये भी इनबॉक्स में सीधा कभी डेटा नहीं देता, तो इस डेटा को भी मैं सही नहीं मानता हूं, इस बात को ध्यान देना। बाकी एलपी वाले बच्चों आपको कट ऑफ में यहां पे बता ही चुका हूं, एक बार आप कट ऑफ देख सकते हो। ये पुराना कट ऑफ था, ये नया कट ऑफ था। मैं फिर से बोलूंगा, ये जो कट ऑफ है, ये आपका जो कट ऑफ है ये 100 नंबर पे है, प्रोरेटेड डेटा है। 75 पे मत आप लोग कंफ्यूज में, बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट देखा वो 75 पे कर रहे हैं, जबकि जो मैंने इस वाले चार्ट में बनाया था, इस वाले चार्ट में जो आपका कट ऑफ का मैं डेटा बनाया हूं, इसमें ये वाले जो डेटा है, ये कट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, ये डेटा तो आपका क्या है, ये डेटा आपका प्रोरेटेड डेटा है, 100 में से है। लेकिन जो ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया हूं, ये मैं 75 में आपका ये टारगेट आपको करना है, आपको 75 में इतना टारगेट करना है, और ये वाला डेटा पूरा 100 में है, तो इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना। बाकी इसके अतिरिक्त कोई आपके कोई खबर आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं बहुत जल्द ही आपके अंतिम समय की स्ट्रेटेजी, किस प्रकार से हम यहां से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं और किस प्रकार से अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित करें, नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसी पे होगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि आलोक सर एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेके आए ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित करें, तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।